तो अब तक हमने देखा कि किसी दो चार्जेस के बीच जो इंट्रैक्शन होता है हमने उसकी स्टडी कर ली कि एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसके बीच की स्टडी हमने कर ली। अब हमारे पास आता है कि मान लो इन दो चार्जेस के अलावा कोई तीसरा चार्ज अगर यहाँ पे भी एक और रख दिया गया तो इस पे फोर्सेस क्या लगेंगे, कैसे होंगे। तो हमें ये पता है कि अगर हम इस फोर्स पे मान लो हमने इसको Q1 रखा है, इसको Q2 रखा है और इसको Q3 रखा है, तो हम चाहते हैं कि बॉडी 3 पे यानी Q3 पे Q1 और Q2 के कारण कितना फोर्स लग रहा है, हम उसकी एनालिसिस करें। तो हम देखेंगे कि Q1 और Q3 के बीच जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहा होगा वो इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के हिसाब से उसका इंटरेक्शन होगा। तो ये हमारा होगा F31 और F23 जो होगा वो हमारा यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे लग रहा होगा F32, बॉडी 3 पे चार्ज 2 के कारण जो फोर्स लग रहा होगा। तो इन दोनों फोर्सेस का अगर हम वेक्टोरियल सम ले लें तो हमें इस बॉडी पर Q3 पर नेट फोर्स मिल जाएगा। यानी हम किसी भी अगर हमें बॉडी पर नेट फोर्स निकालना है, F नेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस पर इंडिविजुअल फोर्सेस का समेसन ले लेंगे, I = 1 to n ले लेंगे। और मान लो हमें बॉडी 3 पे निकालना है, F3 पे नेट निकालना है, तो F3I का हम सम ले लेंगे। यानी बॉडी 3 पे जितने डिफरेंट इंडिविजुअल पार्टिकल्स के कारण, जितने इंडिविजुअल चार्जेस के कारण फोर्स लग रहा है, उसके वजह से हम सारे फोर्सेस का वेक्टोरियल सम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि 3 पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या होगा। अब हम वेक्टोरियल सम के लिए पैरेललोग्राम लॉ एक बार स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट से P वेक्टर है ये और ये Q वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं और यहाँ पे इनके बीच का जैसे एंगल अगर मान लो थीटा होता, सिमिलरली यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि ये एंगल थीटा है, तो इन दोनों का हम एडिशन कैसे करते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर R होगा, ये जो हमारे पास वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर R इनका आएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, जो R का मैग्नीट्यूड होगा, इस हम R के मैग्नीट्यूड को यहाँ से निकाल सकते हैं कि इट्स P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। जो रिजल्टेंट वेक्टर R का मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा। अब हमें पता है कि R P वेक्टर से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, तो इस अल्फ़ा एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे पैरेललोग्राम को पूरा ड्रॉ करेंगे तो हम आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे tan ऑफ दी अल्फ़ा अगर हम लिखें P और Q के टर्म में, तो ये जो tan ऑफ दी अल्फ़ा होगा ये होगा Q, यानी ये एंगल थीटा है तो हमारे पास ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये एंगल हमारे पास होगा 90, ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये हमारे पास 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो हम क्या देख सकते हैं कि P, और हमें लिखना किसके टर्म में है, हमें थीटा के टर्म में लिखना है। तो हम इस डिमेंशन को, यानी हमें tan ऑफ दी अल्फ़ा लिखना है, तो ये इस साइड का और इस साइड का रेशियो है, यानी ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल होगा। तो हम अगर Q का कॉस कंपोनेंट लें, Q 90 माइनस थीटा यानी Q साइन थीटा ले लें, तो दिस विल बी tan अल्फ़ा विल बी Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। सिंपली हम देख सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम था, हमने इसको एक रेक्टेंगल की तरह एक्सटेंड किया। तो ये वेक्टर हमारा यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर, ये P वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो गई, प्लस यहाँ पे हमारा Q साइन थीटा का मैग्नीट्यूड आया, Q कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड आया, और हमारा जो परपेंडिकुलर था उसकी जगह Q साइन थीटा का मैग्नीट्यूड आया। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम सिंपली ये कर सकते हैं
कि tan अल्फ़ा और r की वैल्यू से हम डिफरेंट चार्जेस का एक इंडिविजुअल बॉडी पर जो डिफरेंट चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रहा था हमने उसकी एनालिसिस कर ली। और हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको डिटेल में समझ सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के 4 एजेज हैं जहाँ पे हमारे पास 4 वर्टेक्स हैं जिस पे हमारे पास कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। लेट्स से कि ये -2 मिली कूलम है, ये भी -2 मिली कूलम है, ये +5 मिली कूलम है और ये +8 मिली कूलम है। तो हमें इसके सेंटर पे मान लो कोई एक 1 मिली कूलम का चार्ज लाना है, ठीक है। और हमें देखना है कि इस 1 मिली कूलम पे कितना फोर्स लगेगा। तो हम सिंपली ये एक रेक्टेंगल है, जूम कर लेते हैं कि इसकी वो 0.1 सेंटीमीटर है एज। तो हम क्या देख सकते हैं कि जो भी फोर्स होगा सारे इंडिविजुअल फोर्सेस 90 डिग्री पे लग रहे होंगे। इसके बीच फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, इसके बीच फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। ये वाला पार्टिकल अगर इसको हम +1 मानते हैं तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा। सिमिलरली ये +8 इसको रिपेल कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक अप्रोच से करते हैं कि सारे इंडिविजुअल फोर्सेस निकालते हैं और उनका सम कर देते हैं। इस पार्टिकल को नाम दे देते हैं 1 2 3 4 और हमारा ये हो गया लेट्स से 5। तो F on 5 due to 1, F on 5 due to 1 will be magnitude K 5 into 1 into 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस हमारी है 0.01 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। सिमिलरली F5 ड्यू टू 2 ये होगा -K और ये है 2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई सेम 0.1 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। F5 ड्यू टू 3 ये भी पॉजिटिव होगा, K 8 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ पे हमने मिस कर दिया, यहाँ पे क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ 10⁻⁻2 का फैक्टर हमारे सबके साथ आएगा, इंटू 10⁻⁻2 का फैक्टर हम सब में ऐड करेंगे। मीटर्स में सबको यूज़ कर रहे हैं तो सिमिलरली F5 ड्यू टू पार्टिकल 4 ये हो जाएगा K इंटू -2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू √2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ओके, सो हमने देखा कि ये जो फोर्सेस हैं ये सारे 90 डिग्री पे लग रहे हैं। तो हम सिमिलरली देख सकते हैं कि जो फोर्स ऑन 5 ड्यू टू पार्टिकल 2 है और फोर्स ऑन 5 ड्यू टू पार्टिकल 4 है, ये इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड का है। एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड का 2K डिवाइडेड बाई दिस एंड हियर इज -2K डिवाइडेड बाई दिस। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इस डायरेक्शन का हमारा फोर्स कैंसिल हो गया। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा हुआ है कि 5K डिवाइड बाई दिस इंटू 8K डिवाइड बाई दिस। अब 8 वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो भी रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, और ये 5 वाला चार्ज पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम इस 8 वाले पार्टिकल को 2 पार्टिकल्स में डिवाइड कर दें, एक +5 का है और दूसरा +3 मिलीकूलम्स का है, तो 5 वाला जो 5 मिलीकूलम्स का जो चार्ज पार्टिकल होगा वो इस 5 मिलीकूलम वाले चार्ज पार्टिकल का फोर्स बैलेंस कर देगा। यानी ये फोर्स हमारा बैलेंस हो गया, और हमारा जो ये 8 मिलीकूलम का ये फोर्स लग रहा था ये 8 मिलीकूलम का नहीं रह करके इसकी डायरेक्शन सेम रही, इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया और ये 3 मिलीकूलम के पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगा। यानी अगर हम इस पूरे सिस्टम को
पूरे सिस्टम का नेट फोर्स हमने निकाला तो हमने सिर्फ ये देखा कि बाकी सारे फोर्सेस एक दूसरे को इंडिविजुअली कैंसिल करते हैं, और अगर ये हमारा पार्टिकल 1 है तो इस पर सिर्फ पार्टिकल 3 की पोजीशन की जगह से 3 मिली कूलम का जो चार्ज है, पॉजिटिव 3 मिली कूलम का चार्ज, जितना फोर्स लगा था उतना ही फोर्स हमारे इस 1 मिली कूलम के पार्टिकल 5 पे लग रहा है फाइनली। तो इस तरीके से हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस को रिजॉल्व करके एक फोर्स में नेट जो फोर्स है एफ नेट को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एफ नेट ऑन अ पार्टिकल, एफ नेट विल बी जस्ट वेक्टोरियल सम। अगर हमें एफ नेट किसी पार्टिकल पे निकालना है तो वो क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन दिस। सारे फोर्सेस जो इस चार्ज पार्टिकल पे लग रहे होंगे उनका ये वेक्टोरियल सम हो जाएगा।